गांव से दूर मिल्कीपुर सिटी में बहुत चहल पहल हो गई थी। यह एक गर्मियों का मौसम है, पर शहर में चारों तरफ चहल पहल हुई थी क्योंकि रोजे का वक्त आ चुका था। चारों तरफ मार्केट में रौनक लगी हुई थी। घर भी उसी शहर में था। सलीम अपनी माँ से कहता है, अम्मी इस बार मैं भी रोजे रखूंगा और स्कूल भी नहीं जाऊंगा। सारे रोजे रखूंगा और स्कूल की छुट्टियां करूंगा, बहुत मजे आएंगे। वह लगातार जिद किए जा रहा था। अम्मी उसकी बात सुनकर कहती है, बेटा रोजे रखकर छुट्टी करोगे तो तुम पढ़ोगे कब? स्कूल जाना बहुत जरूरी होता है। जिस दिन स्कूल की छुट्टी होगी तुम उस दिन रख लेना, और स्कूल जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो तुम भूखे नहीं रह पाओगे। लेकिन सलीम जिद करने लगता है, नहीं माँ मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तब पीछे से समा बोलती है, अगर स्कूल नहीं जाओगे तो तुम फेल हो जाओगे और स्कूल से तुम्हें बाहर निकाल देंगे। सलीम अपनी बहन को कहता है, तुम चुप रहो, खुद तो तुम घर में हो और मुझे बोल रही हो। मैं भी घर में रहूंगा और खूब मजे करूंगा। अम्मी ने सलीम को बहुत डांटा कि रोजा करना मजा करना नहीं होता सलीम, रोजे में बहुत सारी चीजें होती हैं। जाओ स्कूल और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन करना। सलीम लगातार जिद कर रहा था। पीछे सलीम के अब्बू भी किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वे सलीम की सारी बातें सुन रहे थे। सलीम तो जैसे मानने को ही राजी नहीं था। उसे लगता था रोजे करके वो स्कूल की छुट्टियां करेगा और घर पर बैठकर मजे करेगा। लेकिन अम्मी ने बहुत समझाने पर वह स्कूल की तरफ भागा। लेकिन आज उसे स्कूल पहुंचते हुए बहुत लेट हो गई, तो उसने मन ही मन कहा, अरे जल्दी भागना पड़ेगा, ना तो मेरी स्कूल में पिटाई हो जाएगी। अरे भागते भागते मेरा गला सूख गया, मुझे पानी पीना है। जल्दी जल्दी वह अपनी क्लास की तरफ भाग गया और बोला कि छुट्टी में मैं रोजा रखूंगा। उधर उसकी अम्मी और समा आपस में बात कर रहे थे। अम्मी सलीम कितना जिद्दी हो गया है, आप उसे डांटते क्यों नहीं? अरे वो अभी छोटा है, उसे लगता है कि त्योहार में ऐसी ही मस्ती होती है। वह अभी रोजे का मतलब नहीं जानता, तुम उसे प्यार से समझाओ, वो मानेगा। पर अम्मी वो कितनी जिद करता है। ठीक है, अब वो जल्दी ही आने वाला है, जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करो। उधर सलीम स्कूल से आते ही किचन की तरफ भागता है और कहता है, अरे आज तो अम्मी ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं, आज तो बहुत मजा आएगा, मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं। और अभी भी गैस पे कुछ पक रहा है, जाके अम्मी से कहता हूँ मुझे जल्दी जल्दी खाना दे, और उन्हें बताऊंगा कि कल मेरे स्कूल की छुट्टी है और मैं भी रोजा रखूंगा। ये सब कहकर वह अपनी अम्मी के पास आता है। उसके अम्मी अब्बू और उसकी बहन समा सभी हॉल में बैठे थे। तभी सलीम अपनी अम्मी के पास भागते हुए आता है और कहता है, अम्मी आज तो आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है। उसकी अम्मी कहती है, हाँ आज मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। जाओ जल्दी से मुंह हाथ धो लो और जल्दी जल्दी फिर हम नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब खाना खाएंगे, शाम हो चुकी है। नहीं अम्मी मुझे अभी खाना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने आज स्कूल में भी बहुत कम खाया था, मुझे जल्दी से खाना दीजिए। तब अम्मी उसे समझाती है, कहती है कि स्कूल से आते ही हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए, जाके हाथ मुंह धो उसके बाद खाना मिलेगा। पीछे से उसकी बहन समा भी बोलती है, तुम कुछ देर तो भूखा रह नहीं सकते और कहते हो कि रोजा रखूंगा। अम्मी देखिए समा फिर मुझसे लड़ाई कर रही है। तब अम्मी कहती है, बेटा समा सही कह रही है, जाके मुंह हाथ धो, उसके बाद हम सब नमाज पढ़ेंगे फिर खाना खाएंगे। सलीम अपनी अम्मी की बात मान लेता है। चारों मुंह हाथ धोकर और कपड़े बदलकर नमाज कमरे में आते हैं और वहाँ पर चारों बहुत शिद्दत से नमाज को पढ़ते हैं। सलीम भी अपने अम्मी अब्बू की तरह नमाज को अदा करता है। उसके बाद अम्मी कहती है, अब चलो अब हम खाना खाएंगे और तुम्हारी मनपसंद की सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। अम्मी आपने कितनी देर लगा दी, जल्दी चलिए। समा को तो बहुत गुस्सा आता है कि थोड़ी देर भूखा नहीं रह सकता है।
सलीम के अब्बू भी उसे डांटते हैं, बेटा इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते हैं। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे थे। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। सभी सबसे पहले जूस पीते हैं और उसके बाद खा पीकर चाय पीने लगते हैं। सलीम भी जूस पी रहा होता है। तभी उसकी अम्मी कहती है, सलीम कोई दरवाजे पे है, बाहर जाके देखो कौन है। सलीम जूस का गिलास लेके बाहर गेट पर आ जाता है। देखता है उधर से एक बूढ़ा आदमी उसके घर की तरफ आ रहा था। वह बूढ़ा आदमी सलीम से कहता है, बेटा कुछ खाने को दे दो, कुछ पीने को दे दो, बहुत भूखा प्यासा हो, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे बाबा आपने कुछ क्यों नहीं खाया, क्या आपका भी रोजा है? हमारा तो रोजा था इसलिए हमने कुछ नहीं खाया। ये लीजिए आप जूस पी लीजिए, मैं आपके लिए अंदर से खाना लेकर आता हूँ। तब बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा मेरा रोजा नहीं है, मैं तो 2-3 दिन तक कुछ नहीं खाता, मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं भूखा प्यासा रहता हूँ। तुम्हारे जूस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा ये बोलकर जूस पीने लगता है। सलीम ये सुनकर बिल्कुल सन्न पड़ जाता है। वो कहता है, बाबा आप इतना भूखा कैसे रह लेते हैं? आपको खाना नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? मुझे बहुत दुख हुआ। ये कहकर सलीम उसको बहुत सारा खाना खिलाता है। वह अंदर आता है और अपनी अम्मी अब्बू के सामने खड़ा हो जाता है। समा कहती है, अरे इतना चुप कैसे हो गए, अब क्यों नहीं बोल रहे? वैसे तो तुम बहुत बोलते हो, आज तुम कैसे चुप हो गए? लेकिन वो सलीम चुपचाप खड़ा रहता है। तब अम्मी अब्बू उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं, अरे बेटा क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? अभी तो तुम बाहर गए थे जूस लेकर, तुम्हारा ग्लास कहाँ गया? अम्मी भी कुछ परेशान होकर कहती है, क्या हुआ बेटा, इतने चुप क्यों हो गए? अभी तो तुम बहुत बोल रहे थे। तब सलीम उन्हें अपनी बात बताता है और कहता है, अम्मी बाहर एक बाबा आए थे, वो बहुत भूखे थे, उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने उनसे पूछा कि आपने रोजा किया है? उन्होंने कहा नहीं, उनके पास खाने को कुछ नहीं था, 2 दिन से वो भूखे थे, उन्होंने रोजा नहीं किया। तब भी वो चुपचाप घूम घूम कर खाना मांग रहे थे। ये सब बातें सुनकर उसके अम्मी अब्बू को सलीम की अच्छाई पर बहुत गर्व महसूस हुआ। तब सलीम कहता है, माँ कितने लोग दुनिया में भूखे हैं और मैं कुछ घंटे भूखे नहीं रह पाता, मुझे माफ कर दीजिए। अब जिस दिन मेरी स्कूल की छुट्टी होगी उस दिन मैं रोजा रखूंगा और पूरी शिद्दत से रखूंगा, सिर्फ खाने की बातें नहीं करूंगा। समा बोलती है, अब तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, रोजा मतलब सिर्फ खाना नहीं होता।